आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना है या बीएचएमएस के लिए एडमिशन लेना है या बीएएमएस के लिए लेना है या कोई भी अदर वेटरनरी वगैरह कोई भी मेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है तो आपको कैसे प्रोसेस मतलब क्या करना पड़ता है पहले, तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं बहुत बेसिक बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो होता है वो हमें एक नीट यूजी की एग्ज़ाम होती है, अब वो हमें क्रैक करनी पड़ती है। तो और उसके साथ साथ हमें 12th बोर्ड हमें पास करना पड़ता है। अब उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जिससे आप अगर आपने नीट यूजी क्रैक कर ली तभी आप मेडिकल कॉलेज में जा पाओगे इंडिया में। तो नीट यूजी नाम की एक एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है और उसमें एक्सपेक्टेड जो भी कट ऑफ होगा वो आपको लाना पड़ता है। और प्लस आप 12th पास भी होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई या सीबीएसई। तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी इंटर एंट्रेंस टेस्ट। तो ये आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इसके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब पीसीबी। तीनों आपको सिलेबस इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से होता है आपके एग्ज़ाम में। और एज का क्राइटेरिया है कि आप 17 ईयर्स प्लस होने चाहिए। मतलब अगर आप नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो 2026 में और अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो 2026 में, तो आप दिसंबर एंड तक 2026 के 17 प्लस होने चाहिए, तभी आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। और एक क्राइटेरिया होता है कि आप 12th पास होने चाहिए विथ द सब्जेक्ट्स पीसीबी, तभी आप जा सकते हो मेडिकल कॉलेज में। और एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको पीसीबी ये जो 3 सब्जेक्ट है इनको कंबाइन मिलाकर आपके 12th में परसेंटाइज जो है वो 50 अबव आने चाहिए। मतलब इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके परसेंटेज 50 अबव होने चाहिए, तभी आप ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर पाओगे। उसके साथ साथ ही अगर आपको जीएमसी में एडमिशन लेना है तो आपको कट ऑफ जो है वो क्लियर करना पड़ता है हर साल। और अगर आप प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ कम कट ऑफ होता है उनका और कुछ उनका क्राइटेरिया होता है, जैसे आप पास होने चाहिए नीट यूजी में और आप 12th पास होने चाहिए, तो वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, तो आप ले सकते हो एडमिशन। इसके बाद आपको 50% से अबव आने चाहिए पीसीबी में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में मिलके कंबाइन 50% आने चाहिए से ऊपर। और ये ओपन के लिए है और ओबीसी के लिए आपको 40% से ऊपर चाहिए परसेंटेज पीसीबी में 12 बोर्ड्स में। आप कौन से भी बोर्ड से ले सकते हो, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से। आफ्टर दैट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको कोचिंग लगानी चाहिए। तो हाँ, आप कोचिंग बिल्कुल लगा सकते हो। नीट की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये प्रिपरेशन, तो आप डेफिनेटली कोचिंग लगा सकते हो, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग भी लगा सकते हो। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको ऑनलाइन लगानी चाहिए ऑफलाइन लगानी चाहिए कोचिंग इस टॉपिक पे। और अगर आपको डाउट है कि आप कब कोचिंग लगाना चाहिए, तो मोस्टली स्टूडेंट्स 10th पास होने के बाद ही कोचिंग लगाते हैं। मतलब 10th कंप्लीट होने के बाद ही कोचिंग लगाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं 8th, 9th और 10th से। इस पे वो बहुत बेसिक चीज़ें सीखते हैं नीट के बारे में या मोस्टली जेई के बारे में, बहुत बेसिक तीनों सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट 10th के बाद ही लगाते हैं कोचिंग, एंड वही मोस्टली प्रेफरेबल होता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कब हमें कोचिंग लगानी चाहिए। एक मोस्ट आस्क क्वेश्चन है कि कैन आई क्रैक नीट विदाउट कोचिंग क्लासेस। सो आंसर इज यस, आप ज़रूर क्रैक कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नीट क्रैक करने के लिए कोचिंग ही लगानी पड़ेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।